प्रणाम श्रोताओं। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशा माता की चौथी पौराणिक कथा। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसकी बड़ी ही रानी सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि को रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है? क्यों बड़ी पीड़ा है? तब रानी ने कहा कि आज मेरी सेज पर एक कच्ची कली बिछ गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से नींद नहीं आती। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपया इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा होना संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेज आएं, तुम कुछ दिन वहीं रहना। रानी ने कहा कि मेरे नैहर में तो कोई नहीं है, वहाँ किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवारकर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने के राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ उस जगह पहुंचा। तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा लिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को मेरे सोने के कमरे में रखा जाए, जब तक मैं ना आऊं इसे कोई छुएगा भी नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए थे। रानी ने कौतुकवश संदूक खोल दिया। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार 12 आभूषण किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा मुझको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तुरंत ही उसने उस रानी के जेवर कपड़े सब उतरवाकर मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा सुना कि क्या है और क्या नहीं। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारिन बैठी थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिन नीच जानी जाती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां दशा माता के गड़े ले रही थी। एक गड़ा उसकी अधिक था
कि इसी विचार से यह किसको दिया जाए। देव वियोग से उसी समय लड़की वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम किसी नीच वर्ण से ना हो तो हमारा गड़ा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गड़ा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, इसकी पूजा मैं कैसे करूंगी। तो वह बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आएंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो तुम अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गड़ा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर तो बहा दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए, अर्थात उसका पता लगाना चाहिए। इसी कारण राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपनी बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यारू करके जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को दबाने वाला हो तो बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि परम पुरुष का शरीर नहीं छूऊंगी। रानी बराबर अपनी बात पर दबाव ले रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म चिन्ह दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रो रही हो दासी, अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि ना पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था, पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ, तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद जब दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई तो रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा, इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढुलवाती हो। क्या मैंने इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ की चली आई थी, तब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा, उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास लाओ। जब दासी भिखारन बनी रानी को उसके पास ले आई तो उस रानी ने भिखारन बनी रानी के पैर पकड़कर विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बाद बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने पहली की तरह महल में पहुंचकर सुहागने न्योती धूमधाम से दशा माता के गड़े की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा कर दिया। आज से सभी अमीर गरीब सब दशा माता के गड़े लिया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करेंगे। जिस किसी के पास पूजन व पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठार में से लेकर जाए। जिस प्रकार दशा माता रानी ने सुकुमारी रानी के दिन फेरे वैसे ही वह सब भक्तों के दिन फेरे। श्रोताओं, सभी का कल्याण हो, दशा माता सभी की इच्छाएं पूरी करे।
जो कोई दशा माता का कथा पढ़ता है अथवा व्रत रखता है उसकी दशा माता निश्चित ही दशा फेर देती हैं और उसकी सभी परेशानियां, दुख दरिद्र सब दूर कर देती हैं। बोलो दशा माता की जय। श्रोताओं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबाएं, जिससे ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।